दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी राइटिंग यूज नहीं करनी है। क्या बात कर रहे हैं? 2019 के जो टॉपर थे उनकी एग्जाम में किस तरीके से लिखा है उनने वाली कॉपी दिखाने वाला हूँ। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सीधे साथ देते हैं, नहीं आया छोड़ दो, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे नहीं कोई कैसा गाना लिख दिया। अगर आपको वो भी नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी का लिख दो। स्टूडेंट अगर आप एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। स्टूडेंट इस वीडियो में आपको 2019 के जो टॉपर थे उनकी एग्जाम में किस तरीके से लिखा है उनने वाली कॉपी दिखाने वाला हूँ। तो आपको ये जो आपको दिखाई यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखी गई कॉपी है। तो स्टूडेंट मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो और आपको क्या क्या चीजें जो आपको गलती नहीं करनी, एग्जाम देते वक्त आपको किस तरीके से लिखना है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिखनी होगी मेन हेडलाइन। देखो स्टूडेंट जो एग्जामिनर होंगे ना वो सिर्फ मेन हेडलाइन देखेंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टॉपर है इतने कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर लोकेशन लिख रखी है, कंटेंट लिख रहा है, इनके ऊपर अंडरलाइन भी कर रखा है, राइट, एम्फसाइज, ताकि ये दूर से ही दिखे। एक आपको चीज बताता हूँ, आपको इस तरीके से लिखना है कि देखते से दिखना चाहिए कि यहाँ पर लोकेशन लिख रखी है, कंटेंट लिख रखा है, बाउंड्री लिख रखी है, नो सप्लाई लिख रखी है। इस तरीके से पूरा आपको दूर दूर करके लिखना है। आप स्टूडेंट आंसर पॉइंट में लिखेंगे, पेरा में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट, तो आप लिख नहीं पाओगे। तो पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है, जैसे इसने लिख रखा है ना लोकेशन, कंटेंट, मसल। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो स्टूडेंट मैंने अपने नोट्स में भी इंट्रोडक्शन, मेमोरी ग्लैंड की टाइप, फिर हमने देखी सिचुएशन, एक्सटेंशन ऑफ ब्रेस्ट में भी सब टॉपिक देखे थे, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डीप रिलेशन। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से पॉइंट में लिखना है और फिर पॉइंट के क्या बनाना है, सब पॉइंट बनाना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कंटेंट में सब पॉइंट क्या है, बोन है, मसल्स है। तो आपको इस तरीके से पॉइंट और सब पॉइंट में लिखने हैं, पेरा में नहीं लिखने। पेरा में आप लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लिख नहीं पाओगे। स्टूडेंट इस बात पे आते हैं कि कितने पेज भरने होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम की जो कॉपी होती है वो 40 पेज की होती है, आपको भरने होंगे स्टूडेंट 32 से 35 पेज, ठीक है। 32 से 35 पेज आपको भरने पड़ेंगे, वो भी 3 घंटे में। तो आपकी जिन लोगों की लिखने की प्रैक्टिस नहीं है वो लिखने की प्रैक्टिस कर लें, उनको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जैसे मुझे लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है, मैं नहीं लिख पाता, बहुत तकलीफ होती है मुझे, फिर भी मैं पास हो गया। तो आपको कितने पेज बनने टोटल, 32 से 35 पेज। देखो स्टूडेंट इसने कितने पेज भरे, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट इस बंदे ने टोटल 32 पेज भरे हैं। तो आप 32 से 35 पेज भरोगे तो पास होने की कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टिप दैट इज स्पेसिंग। स्टूडेंट एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, स्पेसिंग का फंडा। देखो स्टूडेंट जो आप लिखोगे ना आंसर, उनमें आपको स्पेस देनी है, बहुत ज़्यादा स्पेस देनी है, ठीक है। स्टूडेंट स्पेस देनी है और बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है, ताकि पेज जो है वो जल्दी भरा जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नाम, माय नेम इज अंशु डाबी, ओके, ये मैंने यहाँ पर लिखा। इसी लाइन को मैं आपको एक लाइन में लिख के दिखाता हूँ। देखो माय नेम इज अंशु डाबी। इस लाइन में और इस लाइन में आपको फर्क दिख रहा होगा। इस लाइन को मैंने यहाँ पर चिपका कर लिख रखा और इस लाइन में मैंने यहाँ पर दो लिख रखा। तो आपको भी इस तरीके से लिखना, इस तरीके से मत लिखना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक तो, और आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। स्टूडेंट एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम, और स्टूडेंट फिजियो और बायोकेम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लो चार्ट। स्टूडेंट डायग्राम से क्या होता है, डायग्राम से एक तो आपके पेज जल्दी भरा जाएंगे। देखो स्टूडेंट इतने येला पेज भर जाते, फिर एक पेज यहीं पे हो गया कवर। ये जो टॉपर की कॉपी स्टूडेंट ये 2019 वाले की, ठीक है। तो 2019 वाले जो उनके टाइम पे क्या होता था कि जो पेपर देते थे स्टूडेंट वो 10 नंबर के होते थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आज के टाइम पे क्या कर दिए, 20 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर दिए। और अभी तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न चेंज भी हो गया। यूनिवर्सिटी का जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे उनको पूरा रिमूव कर दिया गया। उनके जो कितने क्वेश्चन कर दिए, 5 क्वेश्चन क्लिनिकल एनाटॉमी के बेस पे कर दिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई चेंज आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा था डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करना। कुछ भी करना पर डायग्राम छोड़ के मत आना। डायग्राम प्लस थ्योरी लिख करके आना है आपको एग्जाम में। डायग्राम आपको लॉन्ग आंसर में 5 से 6 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट आंसर में आपको 2 से 3 डायग्राम बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। चूंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 20 नंबर का है, और शॉर्ट आंसर कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, पर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 5 से 6 डायग्राम बनाने हैं और शॉर्ट आंसर में आपको 2 से 3 डायग्राम बनाने हैं। और स्टूडेंट एक और डायग्राम को डेकोरेट करने की कोशिश मत करना। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टॉपर है इसने भी डायग्राम को डेकोरेट नहीं किया है, ठीक है। स्टूडेंट आपको डायग्राम को डेकोरेट नहीं करना है, ठीक है। स्पेशली लड़कियां जो होती है वो ज्यादा डायग्राम को डेकोरेट कर देती है। उसमें आप अगर येलो डायग्राम देखो स्टूडेंट कितना रास्ता बना रखा है, राइट। इसी तरीके से आपको ही बनाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ज्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू में। जैसा है स्टूडेंट वैसा फटाफट बनाना है, ओके, जल्दी में। फिर स्टूडेंट एक सीक्रेट टिप मैं आपको देना चाहूँगा। स्टूडेंट होता क्या है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऐसे डाल देते हैं छोड़ने के लिए। कुछ बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट वो सीधे साथ देते हैं, नहीं आया छोड़ दो,
नहीं करेंगे। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो जुगाड़ू होते हैं, इनमें उनको कुछ भी आ जाता है तो इसको लिख देते हैं। तो आपको ये जुगाड़ू बच्चा बनना है, आपको कुछ भी लिख देना उसमें, ठीक है। कुछ भी नहीं मतलब ऐसे ऐसे नहीं कोई कैसा गाना लिख दिया, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कि आप उसके बारे में जो भी जानते हो, उसके बारे में जो भी जानते हो आप वो लिख दो। आपने कहीं ना कहीं तो इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा स्टूडेंट, ठीक। अगर आपको वो भी नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी का लिख दो, एनसीईआरटी से लिख दो, उससे रिलेटेड। यूएलईटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कोई सा भी क्वेश्चन मत छोड़ना, जो भी आ रहा है, जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लिख सकते हो वो लिख देना। जैसे क्वेश्चन में जो केस बेस होते हैं स्टूडेंट, इसी में आंसर लिखा होता आ जाते हो, ठीक है। तो आप उसी से आंसर बना सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से लिखने स्टूडेंट, हेडिंग में लिखने हैं। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग याद करके जाना है आप लोग, ठीक है, किस तरीके से लिखनी है आपको। ये इस तरीके से आपको आंसर में अप्रोच करना है, कोई सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ याद आ रही है ना स्टूडेंट, वो लिख डालो बस। ये मत देखो कि ना स्टूडेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसको लिखोगे या तो नहीं लिखोगे। अगर लिख दिया तो स्टूडेंट चांसेस है कि नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पर अगर आपने नहीं लिखा तो फिर तो पक्का आना स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चांस के साथ में जाओ ना रहा यार। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपको अच्छी राइटिंग यूज नहीं करनी है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट अच्छी राइटिंग फास्ट में लिख लेते हो तो वेल एंड गुड। जो मतलब फास्ट में अच्छी राइटिंग नहीं लिख पाते उनके लिए बता रहा हूँ, अच्छी राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, कितनी गंदी राइटिंग में लिखा है, ठीक है। मतलब गंदी तो नहीं बोल सकते इसको, फास्ट राइटिंग में लिखा है, आपको इसी तरीके से फास्ट राइटिंग में लिख देना है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये सब सोचने का कि क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। आप आधे पॉइंट तो वहीं पे भूल जाओगे। तो ये होता है सबके साथ में, घबराना नहीं है उस टाइम पे। जो भी चीज़ आपको याद आती जा रही है ना वो लिखते जाओ वहाँ पर एग्जाम में। बाकी उसमें गंदी राइटिंग में भी चलेगा आंसर, ज़्यादा खराब मत लिख देना। ज़्यादा खराब मतलब कि एग्जामिनर को वो चीज़ समझ में नहीं आया वैसे मत लिख देना। बस आप ये इंश्योर करना चाहिए कि इसकी जो हेडलाइन है वो मतलब थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखना। बाकी इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप गंदी राइटिंग में भी लिखोगे तो भी चलेगा स्टूडेंट, ओके। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपको बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा। जैसे जैसे आप लिखना चालू करोगे आपको लगेगा टाइम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। आप 3 घंटे की स्टूडेंट मूवी देख के आओगे एग्जामिनेशन हॉल में, राइट। तो आपके टाइम का पता नहीं चलेगा स्टूडेंट 3 घंटे कब बीत गए। आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, तो आप स्टूडेंट टाइम देखते रहना बीच बीच में, ठीक है। अगर आपके पास में टाइम बच जाए तो आप क्या करें स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ओवल विंडो पे अंडरलाइन कर रखा है, लोकेटेड बिटवीन पे अंडरलाइन कर रखा है, राइट, बोन पे, मेलियस पे, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, जैसे स्टूडेंट जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो स्टूडेंट लगते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड है, उन हैवी वर्ड पे आपको अंडरलाइन कर देना है। जो एग्जामिनर से उनकी नज़र सिर्फ उन्हीं हेडलाइन पे जाए, स्टूडेंट एग्जामिनर को लगेगा कि आपने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, अच्छा है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन भी लिखा है, चलो इसको नंबर दे देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से होता है एग्जामिनेशन चेक। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूँगा आपको हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स के बारे में। आपसे किसी की भी हिस्टोलॉजी पूछा जाए स्टूडेंट, तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाना मत बोलना, आपसे वही पूछा गया है, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाने के लिए ही कहा गया है। तो स्टूडेंट आप हिस्टोलॉजी डायग्राम किससे बनाओगे, आपको HND पेंसिल का यूज़ करना है, बाकी पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। जो बाकी जो कलर पेंसिल होती है ना स्टूडेंट, उनका यूज़ नहीं करना है। स्टूडेंट अगर आपने हिस्टोलॉजिकल डायग्राम कलर पेंसिल से बना दी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे वो HND पेंसिल से। और स्टूडेंट आप ये कोशिश करना है कि कलर पेंसिल में आप जो इसमें जो पिंक कलर होता है और जो ब्लू कलर होता है डार्क ब्लू वाला यूज कर लूंगा मैं, तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। स्टूडेंट इन पेंसिल से बना हुआ डायग्राम अलग लगता है, कलर पेंसिल से डायग्राम बनाया हुआ अलग लगता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को फट से पता चल जाएगा कि इसने कलर पेंसिल यूज किया है और वो नंबर आपको नहीं देंगे, ठीक है। स्टूडेंट आपको HND पेंसिल का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में यूज करना है। देन स्टूडेंट मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा, जो 2 नंबर वाले जो वेरी शॉर्ट होते हैं ना, अब तो MP यूनिवर्सिटी में खत्म हो चुका है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो स्टूडेंट वेल एंड गुड, आपको 2 नंबर वाले वेरी शॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नहीं किए तो हो सकता है स्टूडेंट भगवान न करे कि आप फेल हो जाओ। तो स्टूडेंट आपको 2 नंबर वाले वेरी शॉर्ट करने हैं, क्योंकि मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना भी अच्छा लिख दिया, आपने बेस्ट तरीका लिखा इसको लिखने का, फिर भी आपको मिलेंगे स्टूडेंट 10 से 12 नंबर, पूरे नंबर कोई नहीं देगा। उसी तरीके से जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मिलेंगे, जो क्वेश्चन कितने नंबर का, 10 नंबर का, तो आपको उसमें देंगे स्टूडेंट 5 से 6 नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर यहाँ से होगा। स्टूडेंट अगर आपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखे हैं ना, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने स्टूडेंट लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर दो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपने सही लिखा है। अगर आपने अगर गलत भी लिखा है स्टूडेंट तो आपको वो एग्जामिनर एटलीस्ट आधा नंबर या फिर 1 नंबर आपको पूरा देगा, अगर आपने अटेम्प्ट ही किया है तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम है स्टूडेंट आपको कलर पेंसिल से बनाना है। हालांकि ये जो टॉपर है स्टूडेंट इसने कलर पेंसिल से नहीं बनाया, पर आपको स्टूडेंट हो सके तो कलर पेंसिल का यूज़ करना।
इसमें जो वेन होगी को ब्लू कलर का बनाना है, आर्टरी को रेड कलर का बनाना है, नर्व को ऑरेंज कलर का बनाना है और बोन को ब्लैक कलर से बनाना है, लिगामेंट को ग्रीन कलर से बनाना है। ठीक, इस तरीके से आप अगर एग्जाम में लिख करके आओगे तो स्टूडेंट पास होने के चांसेस ज़्यादा है। स्टूडेंट मेरी यहाँ पर एनाटॉमी की क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है जिसमें मैंने अपर लिम्ब हेड एंड नेक कंप्लीट कर दिया है। अगला लेक्चर स्टूडेंट न्यूरोनाट पे आने वाला है कि वो भी कल या परसों में आ जाएगा। और स्टूडेंट इस सीरीज में आपको मिलेंगे लेक्चर और लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे उन्हीं के नोट्स। ठीक है स्टूडेंट, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट इस तरीके के आपको नोट्स मिलेंगे लेक्चर्स के। ठीक है स्टूडेंट, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में मिल जाएंगे। पढ़ते रहना स्टूडेंट, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ओके, अपने आप पे ट्रस्ट करो, भरोसा करो। ये मेरी कुछ टिप्स थी, गाइडेंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरा एक्सपीरियंस था। और इस टॉपिक की जो PDF है स्टूडेंट वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। स्टूडेंट थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।